ही आता है, ठीक है ना। और गूगल पे ना डेफिनेशन दी गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। उनके मुताबिक दिस इज़ जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया क्या है कि ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट बीमारी, ठीक है ना, जिसको क्योर करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ वो डेफिनेशन पढ़ ली, अ बॉय और अ गर्ल हु इज़ like born as a male or female but his or her gender expression is differ from that like genitalia assigned at birth, ठीक है ना। तो हम उस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये क्यों नहीं फोकस करते कि जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सपीरियंस लिव्ड जेंडर क्या वर्ड होता है, ठीक है ना, और जेंडर डिस्फोरिया क्या है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जी ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स नहीं है। मैं कहती हूँ कि इतने सारे मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है, जिनमें ये साबित हुआ कि किसी मर्द ने औरत के साथ शादी की, किसी औरत ने मर्द के साथ शादी की, जब बाद में पता चला जी वो औरत भी इंटरसेक्स निकल आई, कोई मर्द भी इंटरसेक्स निकल आए। वो कैसे निकला जी? आप लोगों ने तो उनको मर्द कह दिया था, आप लोगों ने तो उनको औरत कह दिया था। हमारी 40 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरसेक्स की जो कि सिर्फ एट द असाइंड बर्थ पे नहीं डिफ़ाइन होती, वो आपकी लिविंग स्टाइल में आपकी पुबर्टी स्टेज तक भी निकल के बाहर आ सकती हैं, ठीक है। अब वो 40 कंडीशंस किसी में भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इट कैन बी कम्स अप विद हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, आपके क्रोमोसोम चेंजेस की वजह से हो सकता है, आपके जेंडर इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, मल्टीपल उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। हम वो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन वो कह देते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी ट्रांसजेंडर जो है वो इंटरसेक्स नहीं है। भाई आप कैसे कह सकते हैं ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स नहीं है, ठीक है ना। किसके कीरोटाइपिंग टेस्ट हुए हुए हैं? किसी के भी कीरोटाइपिंग टेस्ट नहीं हुए हुए, ठीक है ना। और अगर हम कह रहे हैं, अगर हमने उस औरत की, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आई डू रिस्पेक्ट दैट वुमेन, देयर आर मल्टीपल केसेस विच हैव बीन रिपोर्टेड ऑन गूगल। आप सर्च करें उन केस स्टडीज़ को जिसमें बताया गया कि वो औरत कि इस वजह से शादी टूट गई क्योंकि वो इंटरसेक्स निकल आई। वो मर्द की जब डेथ हुई, उसने जब सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना, बाद में पता चला कि उसने सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों कर लिया, क्योंकि जब डॉक्टरों को पता चला और डॉक्टर ने उनकी टेस्ट डिक्लेयर किए तो वो इंटरसेक्स था। तो जी आप लोगों ने तो फिर उनको मर्द कह दिया था, आप लोगों ने तो फिर उनको औरत कह दिया, तो फिर वो इंटरसेक्स कैसे नहीं गया? क्योंकि हमारा माशरा और हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप कीरोटाइपिंग टेस्ट एट द साइन बर्थ पे करवा लेना। ये आपकी लिविंग कंडीशंस हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी और वो आपने अपने हिसाब से इनको ट्रीट करना है, ठीक है। आपको सूरह शोरा में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि हमने मर्द और औरत एक जैसे भी पैदा किए, बट उन्होंने इंटरप्रिटेशन में ये तो नहीं बताया कि जी वो मर्द और औरत सिर्फ जिस्मानी तौर पर बताए गए हैं। इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ जिस्म एंड रूह, और मेडिकल टर्म्स में आप रूह को दिमाग से डिफाइन करते हैं कि इट्स देयर, इट्स नॉट बिटवीन द लेग्स, ठीक है। तो आप कैसे इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं? सोसाइटी को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि जी जब ट्रांस का वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है ना, वो ट्रांस का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया गया था कि हम मर्दों को औरतें और औरतों को मर्द बना रहे हैं। ट्रांस एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन, जो कि जेंडर डिस्फोरिया को कवर करने के लिए है। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो पैदाइश के वक्त दिखने में तो औरत थी या औरत जैसी खसूसियत रखती थी, फिजिकली करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज या रियलाइज स्टिल हो रहा है, ठीक है ना। और वो फिर साइकेट्रिस्ट नहीं या जिस भी डॉक्टर के पास गया, वैसे इट शुड बी लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, ठीक है ना। वो अगर डिक्लेयर करता जेंडर डिस्फोरिया तो उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उसका ट्रांजिशन प्रोसेस होना चाहिए। अगर वो ट्रांजिशन प्रोसेस नहीं करना चाहता तो नहीं होना चाहिए। सेम इंटरसेक्स, कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि जी इंटरसेक्स है ये, इसकी आप सर्जरी कर लें, ये मर्द बन जाएगा, इसकी सर्जरी कर लें आप औरत बन जाएगा, ठीक है ना, तो आप उन इंटरसेक्स को कैसे अलाउ कर रहे हैं?